कि ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है। ऑप्शन दिया गया है जल में, हवा में, स्टील में या फिर निर्वात में। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, स्टील में। यानी कि जो ध्वनि होता है दोस्तों, उसका जो वेग होता है वो सबसे अधिक किसमें होता है, स्टील में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरल लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल, यानी कि अगर हम लोग सरल लोलक है उसकी लंबाई को बढ़ा दें तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर 0.9 सेकंड हो जाता है। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोगों को कैसे मिलेगा, जब आप लोगों को आवर्तकाल और लंबाई के बीच में संबंध पता होगा। और ये संबंध क्या होता है, टी अनुक्रमानुपाते अंडर रूट यल। अब देखिए दोस्तों, इस संबंध से हम लोग पता कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर सरल लोलक की लंबाई, यानी कि अगर हम इस लंबाई को बढ़ा दें तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर हम लोग इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके अनुक्रमानुपाती है। यानी कि अगर हम लोग लंबाई को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, अगर हम लंबाई को घटाएंगे तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि अगर हम लोग सरल लोलक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब ध्वनि विरल से सघन माध्यम में जाती है तो बदलता है। ऑप्शन दिया है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। मान लीजिए कोई दोस्तों प्रकाश है, तो अगर वो वायु में से किसी ठोस में जा रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जो वायु है वो विरल माध्यम है और जो ठोस है वो सघन माध्यम है। अगर मान लीजिए वही चीज होता कि कोई जल से वायु में जाता, तो यहाँ पे जल क्या हो जाता, सघन माध्यम, और वायु क्या हो जाता, विरल माध्यम। यानी कि एक तरीके से विरल माध्यम वो होता है जो थोड़ा सा कमजोर टाइप का, यानी कि जो उसके सापेक्ष में माध्यम है उसके कमजोर है। मान लीजिए ईंट और वायु में देखा जाएगा तो ईंट क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, और वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। अगर हम लोग जल और ईंट में देखेंगे तो जल हमारा हो जाएगा विरल माध्यम और ठोस हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। तो इस तरीके से माध्यम होता है। अब वहाँ पे इसने एक कंडीशन रख दिया कि मान लीजिए ध्वनि है और ध्वनि को हम लोग विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग ध्वनि को विरल से सघन माध्यम में ले जाएंगे तो जिसकी तरंग दैर्ध्य है वो बदल जाएगी, बाकी आवृत्ति और आयाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल निर्भर करता है गोले के, यानी कि जो सरल आवर्त गति होती है उसमें प्रत्यानयन बल जो लगता है वो किस पर निर्भर करता है, वेग पर, द्रव्यमान पर, विस्थापन पर या फिर उष्मा पर। तो दोस्तों ये जो निर्भर करता है वो विस्थापन पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है। यानी कि अगर वायु जो है उसमें जो जल वाष्प होते हैं अगर उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो वायु के वेग पर पहले से क्या हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले जैसा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वायु का वेग होगा दोस्तों वो पहले से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि चमगादड़ निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10 हर्ट्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। जो चमगादड़ होते हैं दोस्तों वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि जो है वो सुन पाते हैं। अब
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी धागे से 25 ग्राम का गोलक लटकाने पर आवर्तकाल 3 सेकंड है। यदि 25 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम का लोलक लटकाएं तब आवर्तकाल होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं और उनका ऑप्शन जो है वहीं पे वो गलत कर देते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धागा है, अगर वो 25 ग्राम का लोलक लटकाने पर आवर्तकाल 3 सेकंड है, अगर वहीं पे 25 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम का लोलक लटकाएं तब आवर्तकाल कितना होगा। यानी कि यहाँ पे इस द्रव्यमान को इसने चेंज कर दिया है और पूछ रहा है आवर्तकाल कितना होगा। तो मैंने अभी ऊपर आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने बताया कि जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पे कहीं भी आप लोगों को द्रव्यमान देखने को नहीं मिला था। यानी कि जो आवर्तकाल होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है बल्कि लंबाई पर निर्भर करता है। तो यहीं पे जो है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आवर्तकाल होता है वो द्रव्यमान पर नहीं लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।